हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम 11th क्लास का लेक्चर 4 कर रहे हैं और हम चैप्टर कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम परम्यूटेशन कर चुके हैं, आज हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। देखिए क्या होते हैं वो। फर्स्ट देखिए NPR, कुछ एक 7 फॉर्मूलेस हैं, ये आपको लर्न करने हैं। NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, और R की वैल्यू हमेशा 0 और n के बीच में होती है और ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा RN के इक्वल हो सकती है। इसको आप आगे प्रूव भी कर सकते हैं कि किस तरह से आएगी ये। सेकंड क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। ये नोटेशन है कि दो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको दिए हो तो नेक्स्ट इसके इक्वल होता है। थर्ड, NCN की वैल्यू 1 होती है और NC0 की वैल्यू भी 1 होती है। अब एक जैसे हम परमुटेशन में करते थे NPR, हम क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को हम इजीली सॉल्व कर लेते थे। वहीं पे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस चीज का फर्क आता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वही है, NCR को हम खोलते हैं तो क्या बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। यहां से आपको शायद ये डेफिनेशन क्लियर होगी फर्स्ट वाली, ठीक है। किस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ r फैक्टोरियल और लग जाए तो हमारा परमुटेशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन के साथ r फैक्टोरियल लग जाए तो हमारा क्या आ जाता है, परमुटेशन, ठीक है। 6 देखिए, NCN माइनस r को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, NCR को। जब इन पे हम कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन लगाएंगे फैक्टोरियल वाली और इनको खोलेंगे तो हमारा प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ करना नहीं आता है, इनके रिजल्ट्स हम यूज करते हैं। 7 देखिए, NCA इक्वल टू NCB। अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल होते हैं तो या तो A और B इक्वल होते हैं या N की वैल्यू क्या होती है, A प्लस B को ऐड कर दें तो वो N की वैल्यू आती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 17, इफ NC9 इक्वल टू NC8, NC9 इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। इसको क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, मैं दोनों ही मेथड से बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड देखिए आप, NC9 का मतलब यानी कि NCR का मतलब क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। वैल्यू पुट कीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल। इधर भी n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9n फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। n माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 8 और n माइनस 9 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट कुछ हो सकता है, यस, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल। क्या बच गया, 1 अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n माइनस 8 इक्वल टू 9 और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 17, ठीक है। बट हमें n की वैल्यू तो निकालनी थी, बट आंसर क्या निकालना था, हमें n से 17 की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्या आई है, 17, पुट कीजिए, क्या आ गया, 17 से 17। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1, ठीक है। अब ये n की वैल्यू निकालने का दूसरा मेथड भी है। हमने फॉर्मूला किया था NCA इक्वल टू NCB। अगर ऐसा है तो दो कंडीशन होती है, या तो A B के इक्वल होता है या n की वैल्यू A प्लस B होती है। यहाँ पे 9 और 8 तो इक्वल है नहीं, बट n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस 8 इक्वल टू 17। आप कौन से भी मेथड से कर सकते हो जो आपको इजीएस्ट लगता हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. Men है और women है, 2 men है, 3 women है, और इनसे मिला के एक कमेटी बनानी है। कितने पर्सन्स की, 3 पर्सन्स की, ठीक है।
इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। क्वेश्चन ये कि कितने तरीकों से हो सकता है। यही स्टेटमेंट हमारी परमुटेशन में आती है, पर आपने बहुत ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। सिर्फ आपने एक चीज देखना है कि जहां ऑर्डर की बात हो रही हो कि फर्स्ट पेज पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, इस तरह से बात हो रही है, जहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा हो वहां आप परमुटेशन लगाएंगे, पर जहां पे सिलेक्शन मैटर कर रहा है वहां आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देयर इज अ सिलेक्शन, वहां सिलेक्शन है, हमें एक कमेटी के 3 पर्सन को चूज करना है। ये नहीं है कि फर्स्ट सीट पे कौन बैठेगा, सेकंड पे कौन बैठेगा, थर्ड पे कौन बैठेगा, ये चीज नहीं है, जस्ट एक सिलेक्शन है। जहां सिलेक्शन है वहां कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे कर सकते हैं। 5 पर्सन हैं और हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। तो 5 का हमने कॉम्बिनेशन में कितने लेने हैं, 3, और 5 से 3 को आप खोल सकते हैं। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सोल्व कीजिए, इजी है बिल्कुल। क्या आ गया आंसर, 10। ठीक है, इसी में आगे कंडीशन लगानी, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट अ मैन एंड 2 वुमेन। कि अब 3 तो कमेटी तो चुननी है, पर कमेटी में भी कंडीशन है कि 1 तो मैन हो और 2 वुमेन हो। ठीक है, अब देखिए 2 मैन थे, 2 में से हमें एक चूज करना है, 2C1। 3 वुमेन है, 3 वुमेन में से हमें 2 चूज करने हैं, 3C2। यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 19। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 ताश के पत्ते और उनमें से क्या है, 4 निकालने हैं। हाउ मेनी वेज, बिल्कुल इजी है। टोटल कार्ड्स 52, कॉम्बिनेशन में कितने निकालने हैं, 4 कार्ड्स निकालने हैं। कॉम्बिनेशन की वैल्यू पुट कीजिए, 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 फैक्टोरियल। आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसमें पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। कि जो 4 कार्ड निकाल रहे हैं वो हर सेम सूट के हैं। सेम सूट का मतलब देखो, ताश के पत्तों में 4 तरह के कलर होते हैं, 4 होते हैं, जैसे कि सूट्स होते हैं, जैसे कि डायमंड है, क्लब है, स्पेड है और हार्ट है। हिंदी में अगर आपने देखा होगा तो हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट, ये होते हैं। ठीक है, अब 4 कार्ड निकालने हैं हर सूट से। एक सूट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं ना। तो हमने क्या किया, अब देखो 13 13 13 13 में से 4 4 4 निकले, कितनी बार निकले, 4 बार। तो 4 टाइम्स 13C4। हमने 13 कार्ड में से एक कलर के 4 कार्ड निकालने का काम कितनी बार किया है, 4 बार किया है। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 13 में से 4 गया 9 फैक्टोरियल। आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 9 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट, 4 से 4, 3, 4 और 2 जो बच गए इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। कार्ड 4 ही निकालने हैं और हर एक अलग अलग कार्ड का आना चाहिए। देखो हमने 4 कार्ड निकालने हैं, 13 में से हमने एक कार्ड निकाला एक कलर का, फिर 13 में से हमने दूसरे कलर का निकाला, फिर 13 में से हमने दूसरे सूट का निकाला, फिर 13 हमने दूसरे सूट का निकाला। ठीक है, 4 सूट थे ना, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। कार्ड हमें 4 ही निकालने थे, अभी हमारा काम खत्म नहीं हो रहा था। कार्ड हमने 4 ही निकालने थे और हमने हर सूट से एक एक कार्ड निकाल लिया। अब कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन लगा के इसे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 4 जो कार्ड हैं वो फेस कार्ड है। फेस कार्ड आपने देखे होंगे कि 52 ताश के कत्तों में फेस कार्ड जिन पे चेहरे बने हुए हैं। ठीक है, टोटल वो चेहरे J, Q और K, ये 4 में 3 3 होते हैं, टोटल 12 ताश के पत्ते होते हैं।
जिनके ऊपर फेस कार्ड चेहरा बना होता है। अब ये 4 जो कार्ड हमने निकालने हैं वो उन 12 में से निकालने हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 12C4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। 4 देखिए 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब पत्ते हमने 4 ही निकालने हैं, कलर्स में डिवाइड कर दिया। आपको पता है जो सूट थे ना 4, इनमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। ब्लैक कलर के 26 पत्ते होते हैं और रेड कलर के भी कितने होते हैं 26 होते हैं। तो यानी कि हमने क्या करना है 26 निकालने हैं, 26 में से 2 निकालने हैं, ठीक है। ये हमने ले लिए रेड, ये हमने ले लिए ब्लैक, कैसे भी ले लो, ठीक है। हमने टोटल कितने पत्ते निकालने थे 4। पहले वाले 26 ब्लैक में से हमने 2 निकाल लिए या 26 रेड में से हमने 2 निकाल लिए हमने 2 और 2 4 ही पत्ते हैं और टोटल 26 52 पत्ते ही हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगा दीजिए 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल। 4 देखिए 4 रेड कार्ड्स कैन बी कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अब जो हमने कार्ड्स निकालने हैं ना वो सेम कलर के निकालने हैं, यानी कि हमने ब्लैक भी 4 निकाल ले और हमने रेड भी 4 निकाले, यानी कि हमने 26 पत्तों में से 4 पत्ते निकाले। पर ये काम हमने 2 बार किया, एक बार रेड के लिए किया और एक बार ब्लैक के लिए किया। तो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 22 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगा के आप इजीली कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस देखिए। 2nC3 रेशो nC3 इक्वल टू 11:1 एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिटरमाइन n। आपको n की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सिर्फ कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगाइए सीधा। 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशियो है मतलब ये चीज अपॉन में है, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। अब अपॉन के नीचे अपॉन है तो सिंप्लीफाई हो जाता है, कैसे ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा। 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये चीज नीचे है 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। ये डिवाइड में है ना तो ऊपर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा इक्वल टू 11/1। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए। n माइनस 3 फैक्टोरियल ये तो ऐसे ही रहेगा। n फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं। n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कीजिए। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे n है मल्टीप्लाई में और ये n क्या बचा हमारे पास 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। थोड़ा सा और देखिए, इसमें यहां से 2 कॉमन आ सकता है, इन दो में से क्या बनेगा अंदर n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। अब इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, क्यों लिया? क्योंकि हमारी ये n माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए। देखिए इससे आगे क्या बनेगा, सोल्व कीजिए। 4n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4n माइनस 1 इक्वल टू 11n माइनस 22। हमें n की वैल्यू निकालनी है, n एक तरफ और बाकी टर्म 4n माइनस, हाँ यहाँ पे देखो 4n माइनस 4 आएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रही, तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 माइनस 8n 7n और कुछ गड़बड़ हो गई है। 11n 4n में से 11 गए माइनस 7n और यहाँ पे क्या आ रहा है टर्म, एक सेकंड देखिए जरा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8n है, ठीक है।
कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, मैं डायरेक्ट कर रही थी, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। 8n में से 3n गया, -3n माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू 18/3 इक्वल टू 6। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट करे थे, इस चक्कर में हमारी गड़बड़ हो गई है। 2 2 जा 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। हर स्टेप में एक चीज आपने सॉल्व करनी है। अब देखिए 4 2 जा 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6 और हमें n की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चंस हैं लगभग, खास चेंजिंग नहीं है। मैं आपको जस्ट एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म तक आइडिया दे दूंगी, कॉम्बिनेशंस को ओपन करेंगे फैक्टोरियल की फॉर्म में आप लोग खुद, क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन सो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं और कोड बतानी है कितनी ड्रॉ करनी है। अब हमें पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोड। कोड सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मीट करने वाली लाइन होती है। सर्कल के 2 पॉइंट्स को मीट करके कोड बनता है। टोटल कितने पॉइंट्स हैं 21। 21 में से हमें कंबाइन कैसे करने हैं 2 पार्ट्स। 21C2 इसका आंसर है। कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल की फॉर्म में आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ, टीम करनी है, टीम सेलेक्ट करनी है ना, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट जहां पे वर्ड है वहां पे हमारा क्या है कॉम्बिनेशन है। कहां से सेलेक्ट करनी है, बॉयज हैं 5, गर्ल्स हैं 4। इनमें से हमने एक टीम सेलेक्ट करनी है और टीम में क्या होने चाहिए 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ये दे दिया। तो देखो 5 में से हमने कितने बॉयज चुनने हैं 3, 5C3 और 4 गर्ल्स में से हमने गर्ल्स कितनी चुननी है 3, 4C3। टोटल देखो हमारे पास कितने थे 9 ही थे, 5 और 4 9। हमने निकालने कितने थे टोटल 6 ही, और हमने कितना कॉम्बिनेशन निकाल लिया 3 और 3 6। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेना। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 9 बॉल्स। अब 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। जहां पे सिलेक्शन वर्ड है वहां आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। रेड बॉल है 6, रेड है 6, व्हाइट है 5 और ब्लू भी है 5। Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. हर कलर की 3 balls होनी चाहिए। 6 कलर की कितनी बॉल होनी चाहिए 3, 5 कलर की कितनी बॉल होनी चाहिए 3 और ब्लू कलर की भी कितनी बॉल होनी चाहिए 3। हमने 5 की भी 3, रेड की भी 3 ले ली, व्हाइट की भी 3 ले ली और ब्लू की भी 3 ले ली। टोटल निकाले 9 ही है, 3 3 6 और 3 9। टोटल हमारे पास कितनी थी 16, टोटल 16 थी। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन को आप फैक्टोरियल की फॉर्म में खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। कार्ड्स निकालने हैं 5, कितने में से 52 में से। कंडीशन क्या है कि एक एस होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए। अब इक्के कितने होते हैं हमारे पास 4, 4 में से हमने इक्का निकाल लिया। बाकी कार्ड कितने बच गए 48, बट हमें टोटल कार्ड्स कितने निकालने थे 5, हमने अभी एक ही निकाला है। बाकी 4 कार्ड कहां से निकलेंगे अदर में से। देखो 52 में से हमें 5 कार्ड निकालने थे, 42 और 4 52 में से हमने 5 कार्ड्स निकाल लिए। एक इक्का होना चाहिए तो वो एक इक्का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 17 प्लेयर्स में से। ठीक है, यानी कि हमने टोटल 17 में से 11 छांटने हैं। ओनली विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। अब 17 जो टोटल हैं इनमें से बॉलर कितने हैं 5 और रेस्ट कितने बचे आपके पास 12। ये ऐसे है टीम जिसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और हमने 11 लेनी है। और क्या करना चाहिए, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। कि जो 11 की टीम है उसमें से 4 तो बॉलर्स होंगे और बाकी यहां से होंगे।
ठीक है, 5 बॉलर्स हैं, उनमें से हमने 4 लेने हैं, बाकी कितने बचे थे? 12। 12 में से हमारी टीम के लिए कितने बच गए? 7 और बच गए। ठीक है, देखो क्या था, टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स दे रखे थे, जिनमें से 5 कर सकते हैं बॉलिंग और बाकी टीम अलग है, बैट्समैन या फील्ड जो भी हैं। ठीक है, अब हमने टीम बनानी है, टीम 11 क्रिकेट बनेगी, 11 क्रिकेटमैन की बनेगी। 11 टीम में ऐसे लेने कि 4 तो बॉल करने चाहिए, तो जो बॉलर्स थे उनमें से हमने 4 ले लिए। 11 में से बाकी कितने बच गए हमारे पास? 7, तो रेस्ट में से हमने रेस्ट 7 निकाल लिए। ठीक है, टोटल 17 थे, 12 और 5 17। क्रिकेट टीम बनानी थी, 7 और 4 11। नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड रेड बॉल्स। बॉल्स दे रखी है ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, 5 ब्लैक है, 6 रेड है। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक और 3 रेड निकले। बिल्कुल इजी है, 5 में से 3, 5 में से 2 और 6 में से 3 निकल गई हमारी। टोटल 11 बॉल थी, 2 और 3 5 निकालनी थी। 2 रेड, ब्लैक में से ब्लैक वाली निकल रही है, रेड में से रेड वाली निकल रही है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 courses इफ 9 courses आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक courses आर कंपल्सरी। ठीक है, टोटल देखिए क्या है, टोटल कोर्सेज कितने हैं? 9, फिक्स यानी कंपल्सरी कितने हैं? 2, तो हमारी चॉइस तो 7 में से ही बनती है ना, 2 को तो हम चूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, और हमने टोटल कितने करने हैं? 5 कोर्स लेने हैं, 5 कोर्स ले सकते हैं हम, 2 तो हमारे फिक्स ही हैं। बच गए हमारे पास कितने? 3, तो 3 हम कहां से लेंगे? इन 7 में से तो लेंगे, 7 में से हमने 3 कोर्स ले लिए। ठीक है, देखो टोटल 9 में से 2 कोर्स तो फिक्स ही थे और हमें टोटल 5 कोर्स लेने थे, तो यहाँ कितने बच गए? 3 ही कोर्स बच गए, और 9 में से फिक्स को हटा दे तो 7 ही बच गए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 7C3। इसको खोल सकते हैं, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1 into 4 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट 35। ठीक है, 35 वेज हैं चुनने के। होप कि आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।